पाठ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। प्रश्नावली 3 के 5। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। प्रश्न है तीसरा, 1 के 3। तीन एक्स घटे 5y बराबर 20, 6x घटे 10y बराबर 40। या इसको हम लिख सकते हैं 3x घटे 5y घटे 20 बराबर 0 और 6x घटे 10y घटे 40 बराबर 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप का है। यहाँ a1 a2 b1 b2 c1 c2 a1 3 6 3 6 a2 6 है घटे 5 घटे 10 और c2 घटे 20 घटे 20 और घटे 40। अब a1 बटे a2 बराबर है 3 बटे 6, 3 एक मरतबे 3 दूना 6 बराबर 1 बटे 2। b1 बटे b2 बराबर है घटे 5 बटे घटे 10, 5 एक मरतबे 5 दूना 10, ही घटाओ घटाओ जोड़ो गया 1 बटे 2 तथा c1 बटे c2 बराबर है घटे 20 बटे घटे 40, 20 एक मरतबे 20 दूना 40 बराबर 1 बटे 2। ई माइनस माइनस प्लस हो गया भाग में। यहाँ ना, इसलिए a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2, तीनों के तीनों बराबर है। a1 बटे a2 1 बटे 2, b1 बटे b2 1 बटे 2, c1 बटे c2 बराबर 1 बटे 2, तीनों बराबर है। इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तब तो आगे नहीं बढ़ेंगे, रहेगा अद्वितीय हल, तभी जैसे वज्र गुणन विधि से हल कर सकते हैं। बस इतना ही इसमें। अब आगे देखिए 4 नंबर के चौथा। तीन एक्स घटे 3y, x घटे 3y बराबर ना x घटे 3y घटे 7 बराबर 0 और 3x घटे 3y घटे 15 बराबर 0। एक यहाँ लिख देते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और b2x प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप का है। यहाँ a1 1 है और a2 3 है। अच्छा b1 घटाओ 3 है
और B2 भी घटाओ 3 है। C2 घटे 15 घटे 7 और C1 घटे 7, C2 बराबर घटे 15 खोज करके लिख लिए। अब A1 बटे A2 बराबर है 1/3। चलिए इतना सरलतम रूप में है। B1 बटे B2 बराबर है घटे 3 बटे घटे 3। 3 से 3 एक मरतबे कट गया, बराबर 1/1 एक है। और C1 बटे C2 बराबर है घटे 7 बटे घटे 15। यहीं पर पकड़ा गया यहाँ, इसलिए A1 बटे A2 बराबर नहीं है 1/3 है, 1/1 है, बराबर नहीं है B1 बटे B2। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। चलिए अब इसका वज्र गुणन विधि से x और y का मान, समीकरण है 1x घटे 3y घटे 7 बराबर 0 और 3x घटे 3y घटे 15 बराबर 0। अब देखिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 ऐसा दिया गया है। तब यहाँ पर जैसे यहाँ से शुरू करेंगे नंबर 1 में B1 बट B2, तब B1 घटे 3 घटे 3 ये लिख लिए। उसके बाद फिर नंबर 2 में इसको लिखेंगे C1 C2 बुला के घटे 7 और घटे 15। अब इसका काम खत्म। तब ही नंबर 3 में जैसे ही चला आएगा तब A1 A2 A1 A2 1 का 3 लिख लिए। फिर यहां से पहुंचेंगे यहाँ, माने सर्किट पूरा हो जाएगा। तो यहाँ 4 नंबर फिर यहाँ पर पहुंच जाएंगे घटे 3 और घटे 3। इसमें इससे गुना करेंगे पहले, फिर इसमें इससे गुना करेंगे, फिर इसमें इससे गुना करेंगे और इसमें इससे गुना करेंगे। अब यहाँ पर x लिख देते हैं, यहाँ y लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। इसलिए x बटा, अब गुना करके लिखेंगे 15 तिहाई 45, घटाओ घटाओ जोड़ ऐसे भी कर सकते हैं, अलग लिख करके भी अति कर सकते हैं। 15 तिहाई 45 घटाओ 3 में घटाओ 15 से 15 तिहाई 45 हो गया, जोड़ 45 घटाओ के चिन्ह अपनी ओर से। अब घटे 7 में घटे 3 से 7 21। चलिए इसका हो गया। अब y वाला के गुना करना है, y बटे हम लिखेंगे घटे 7 में 3 से तक घटे 7 21 और फिर घटे 15 में 1 से तक घटे ई घटे अपना तरफ से ई घटे 15 इकाई 15। ये हो गया। अब बराबर है, अभी 1 लिखेंगे यहाँ और फिर 1 में घटे 3 से तो 1 घटे 3 अपनी ओर से घटाओ और फिर 3 में घटाओ 3 से, तब घटे 3 तिहाई 9। ये हो गया। या हम लिखेंगे इसको हल करके x बटे 45 में से 21 घटाएंगे तो 4 और 2 24 हो गया। अब इसको y बटे हम लिख सकते हैं घटे 21 और माइनस माइनस प्लस माने घटाओ घटाओ जोड़ हो गया आई 15 और बराबर में 1 बटे हो जाएगा घटे 3 तो लिखेंगे या घटाओ घटाओ जोड़ 9। फिर इसको हल करेंगे या x बटे 24 है ये
और y वाला क्या है, y बटे बराबर y बटे 15 21 है, तो 21 रुपया। ज्यादा वाला का चिन्ह होता है, ज्यादा वाला के चिन्ह दे दिए। चलिए इसको हल करेंगे। 15 और 6 21, माने 21 में से 15 घटा देंगे तो घटे 6 हो गया ये। और इसके बाद ही बराबर के चिन्ह देके 1 बटा हम लिखेंगे 9 में से 3 घटा देंगे, तो ज्यादा है 9, तो ज्यादा वाला के चिन्ह 9 जोड़ लिख देते हैं, माने जोड़ हटाइए। 9 में से 3 गया 6, इसलिए 1 बटे 24 से बराबर 1 बटे 6 तथा y बटे 6 बराबर है 1 बटे 6, या x बराबर है, ये 24 के इधर ले जाएंगे तो 24 बटे 1 गुने 24। चलिए 1 गुने 24 लिख देते हैं। 1 गुने 24 बटे 6, 6 से 6 चौका 24 बराबर 4। और y बराबर ये 6 के उठा के यहाँ ले जाएंगे तो y बराबर हो जाएगा, घटे 6 है, हाँ यहाँ घटे 6 है, y बटे घटे 6। तो y बराबर हो जाएगा कितना, तब 1 गुना में घटे 6 बाटा जैसे 6 है तो 6 जैसे लिख देंगे। 6 से 6 एक मरतबे कट गया, बराबर घटाओ 1 हो जाएगा। इसलिए x बराबर 4 तथा y बराबर घटे 1 आंसर।